जरा सोचो, कुछ ही घंटों में एक भयानक बाढ़ में बदल जाता है। अचानक बाढ़, जैसा कि नाम से पता चलता है, बिना किसी चेतावनी के आती है और अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाती है। ये अप्रत्याशित घटनाएं प्रकृति की शक्ति और तैयारी के महत्व की याद दिलाती हैं। ये समझना कि इन बाढ़ों का कारण क्या है और कैसे सुरक्षित रहना है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं। प्रकृति के कहर के खिलाफ ज्ञान ही हमारी ढाल है। ये लेख अचानक बाढ़ के कारणों और परिणामों के बारे में बताता है और सुरक्षा और बचाव के लिए व्यावहारिक सुझाव देता है, क्योंकि सतर्क रहने के लिए सबसे पहला कदम है जानकारी होना। अचानक बाढ़ या फ्लैश फ्लड बहुत जल्दी आती है और प्रतिक्रिया का समय नहीं देती। कई कारणों से ये बाढ़ आ सकती है। भारी बारिश एक मुख्य कारण है। बांध टूटना भयानक बाढ़ ला सकता है। तटीय क्षेत्र तूफान के कारण संवेदनशील होते हैं। इन कारणों को समझना जोखिम कम करने का पहला कदम है। अचानक आई बाढ़ का प्रभाव दूर तक पहुंचता है, जो तत्काल शारीरिक क्षति से परे विनाश का निशान छोड़ जाता है। बाढ़ के पानी का खामियाजा घरों और बुनियादी ढांचे को भुगतना पड़ता है। घर डूब जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं और पुल दबाव में टूट जाते हैं, जिससे परिवहन और संचार नेटवर्क ठप हो जाता है। इंसानों पर इसका असर बहुत गहरा होता है। लोगों की जान जाती है, परिवार बेघर हो जाते हैं और समुदाय भावनात्मक और आर्थिक नुकसान से जूझते रहते हैं। पर्यावरण को भी नुकसान होता है। बाढ़ का पानी पीने के पानी के स्रोतों को दूषित करता है, पानी से होने वाली बीमारियों को फैलाता है और फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे भोजन की कमी और आर्थिक तंगी होती है। अचानक आई बाढ़ के निशान प्रकृति की विनाशकारी शक्ति की गंभीर याद दिलाते हैं। जब अचानक बाढ़ आती है तो हर सेकंड मायने रखता है। शांति और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करने का तरीका जानने का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। ऊंची जगह पर जाएं और बाढ़ के पानी में चलने या गाड़ी चलाने की कोशिश न करें। निकासी आदेशों और सुरक्षा निर्देशों के लिए स्थानीय रेडियो या समाचार अपडेट सुनते रहें। सबसे ऊपरी मंजिल पर जाएं और मदद के लिए संकेत दें। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग अचानक आई बाढ़ से बचे हैं, उनकी कहानियां मानवीय दृढ़ता और समुदाय की अदम्य भावना का प्रमाण है। एक गांव की एक स्कूल टीचर की कहानी है, जिसने बाढ़ का पानी बढ़ने पर अपने छात्रों को छत पर ले जाकर उनकी जान बचाई और गीत और कहानियों से उनका मनोबल ऊंचा रखा। फिर एक युवा लड़के का किस्सा है, जिसने अपने स्थानीय इलाके के ज्ञान का उपयोग करके बचाव दल को फंसे हुए परिवारों तक पहुंचाया। उसकी हिम्मत ने निराशा के समय में आशा जगाई। ये कहानियां हालांकि नुकसान और कठिनाई से भरी हुई है, लेकिन विपत्ति से उभरने वाली ताकत को उजागर करती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सबसे बुरे समय में भी इंसानी भावना एक रास्ता खोज ही लेती है। हालांकि हम प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अप्रत्याशित के लिए तैयारी करने और अचानक बाढ़ से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक पारिवारिक आपातकालीन योजना बनाएं, जिसमें निकासी के रास्ते, तय मुलाकात स्थल और संचार रणनीति शामिल हो। भोजन, पानी, प्राथमिक चिकित्सा किट और महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित आवश्यक आपूर्ति का भंडार रखें। अपने क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान और बाढ़ की चेतावनियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें। स्थानीय अधिकारियों पर ध्यान दें और उनकी सलाह पर ध्यान दें। बाढ़ की तैयारी और आपदा जोखिम में कमी के उद्देश्य से समुदाय आधारित पहल का समर्थन करें। अभ्यास में भाग लें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपना समय स्वेच्छा से दें। तैयारी के लिए सक्रिय कदम उठाकर और सूचित रहकर हम लचीलापन बना सकते हैं और अपने समुदायों को अचानक बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से बचा सकते हैं।